नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय चौथा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4E को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4E में मेरे भाई हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग एकदम अच्छी तरीके से ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 4 है, तो हम लोग को संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई हम लोग इसको हल करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को x मानना होगा, और हम लोग जो भी संख्या x मानेंगे और x का ही व्युत्क्रम का योग जो है वो 4 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, माना वह संख्या जो है मेरे भाई यक्स हो जाएगी। माना वह संख्या बराबर यक्स हो जाएगा। और क्या बोला है, ये पहला पार्ट हो गया। ये देखिए संख्या की बात किया है, किसी संख्या, तो हम लोगों ने मान लिया वह संख्या यक्स है। और आगे क्या बोला है, उसी संख्या का व्युत्क्रम जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा उस संख्या का व्युत्क्रम, उस संख्या का व्युत्क्रम, उस संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये देखिए क्या हो गया, हम लोगों ने मान लिया वह संख्या बराबर x हो गई और उसी संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो गया। बोला है कि दोनों का योग, जो हम लोगों ने संख्या माना है यक्स और उसका व्युत्क्रम 1/x, दोनों का योग यानी यक्स प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों का योग क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए मेरे भाई क्या बोला है कि जो भी संख्या हम लोगों ने माना है यक्स प्लस उसका व्युत्क्रम, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यक्स प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4/1 मान लेंगे। मानने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x हो जाएगा। तो 4x को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बराबर 0 हो जाएगा। इसको सही कर लेते हैं, रीअरेंज है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ की बात हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे यक्स बराबर माइनस बी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर यक्स का ए बराबर क्या है मेरे भाई, 1 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, सी बराबर भी 1 दिया हुआ है। यानी यक्स स्क्वायर
अचर पद जो a है मेरे भाई, अचर पद a की जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और b अचर पद b का गुणांक क्या है 4 है, यानी x का गुणांक क्या है -4 जो दिया हुआ है ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से c का क्या है 1 हो दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूओं को हम लोग रखेंगे तो b बराबर क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, तो माइनस 4 हो जाएगा। रूट में बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर 1 दिया हुआ है, सी बराबर भी 1 दिया है, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 हो जाएगा। रूट में आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई 4, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 रहेगा मेरे भाई, जो मैं सी लिखा हूँ यहाँ पर 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। 4 इंटू वन यानी 4 ही आएगा, अपॉन में 2a हो जाएगा, 2a यानी 1, 2 इंटू वन यानी अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 1 में तो 2 ही आ जाएगा। तो इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 4 रूट में 16 में से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस भी रहेगा, प्लस माइनस। ठीक है मेरे भाई, ये प्लस माइनस भी यहाँ पर रहेगा, प्लस माइनस, क्योंकि जो फार्मूला होता है माइनस भी प्लस माइनस रूट में होता है ना, शायद मैं बोला हूँ लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस रूट में जो 12 दिया हुआ है तो इसको 4 इंटू 3 कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस जो 4 दिया हुआ है इसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, रूट में 3 बचेगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई इसको हम लोग एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे, तो यहाँ पर 4 प्लस 2 रूट में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम लोगों ने एक बार प्लस को ले लिया। इतना होने के बाद मेरे भाई अब आगे क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 2 प्लस 2 रूट में 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 प्लस 3 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक इसी प्रकार से अब माइनस को हम लोग एक बार लेंगे, क्या लेंगे माइनस को, 4 माइनस 2 रूट में 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 4 अपॉन में 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग फिर से काट देंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर यहाँ पर एक पहली बार में क्या आया 2 प्लस रूट में 3 आया हुआ है, और दूसरी बार क्या आया हुआ है 2 माइनस रूट में 3 आया हुआ है। तो यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर 2 प्लस माइनस रूट में 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में 3। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया, अच्छी तरीके से समझा, तो आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 13 और उसके वर्गों का योगफल जो है मेरे भाई 89 यानी 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या तो हम लोग को मानना होगा क्योंकि संख्या दिया हुआ नहीं है, तो दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है मेरे भाई 13 दिया हुआ है, और उन्हीं संख्याओं का जो भी दो संख्याएं होंगी उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल 89 यानी 89 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग संख्याएं ज्ञात करते हैं, हल करते हैं तो समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, दो संख्याओं का योग, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे माना पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या बराबर
दूसरी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, y हो जाएगा। x और y मानना ही पड़ेगा क्योंकि दो संख्या की बात किया है तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब आगे हम लोग प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। तो क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, योग यानी मेरे भाई जोड़ी, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और जो भी दो संख्याएं होंगी उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है। वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब इतना होने के बाद तो ये समीकरण नंबर पहला हो गया, ये समीकरण नंबर दूसरा आपका हो गया। समीकरण नंबर पहला दूसरा मानना जरूरी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर पहला क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो यक्स दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे तो 13 माइनस यक्स हो जाएगा। तो वाई बराबर 13 माइनस यक्स हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आपकी आ गई, y बराबर 13 माइनस यक्स हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण दो से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण दो से। अब समीकरण नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 89 दिया हुआ है। यही समीकरण नंबर दूसरा है। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स स्क्वायर प्लस y बराबर क्या है मेरे भाई, 13 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर y के स्थान पे 13 माइनस एक्स को रख देंगे। तो जब 13 माइनस एक्स को रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 89 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई आगे क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। यानी 13 माइनस जो एक्स का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर समझिए इसे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है हम लोग यही फार्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 13 स्क्वायर यानी 13 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा, 13 तिरह 169 होता है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 169 होता है। ठीक है मेरे भाई। तो 13 तिरह 169 आपका हो गया। उसके बाद अब बी स्क्वायर यानी यक्स प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू 13 है तो 13 दूना 26 लिख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 26 यक्स हो जाएगा बराबर 89 हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 169 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 26 यक्स जो 89 है मेरे भाई, इसको लेफ्ट साइड लेकर चलिए आइए तो माइनस 89 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई यक्स स्क्वायर ये जो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ऐसे मत करिए, यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर से ऐड कर दीजिए। जो यक्स स्क्वायर है यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट करिए 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस ना करके यहाँ पर माइनस लिखिए, जो माइनस 26 है माइनस 26x को लिख लीजिए। उसके बाद प्लस करके 169 में से 89 को माइनस कर दीजिए। 169 में से 89 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा क्यों हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण का रूप बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको द्विघात समीकरण का रूप लग रहा होगा। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब 2 को राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि 2 को जब राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं गुणनखंड करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होगा, कई बार बता चुका हूँ, या तो यहाँ पर बताऊँगा नहीं मैं आप लोग को। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स, सॉरी यहाँ पर 13 नहीं लिखना है,
यहाँ पर 8 प्लस 5 कर दीजिए, कितना 8 प्लस 5x प्लस 40 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 प्लस 5 क्यों किया, 8 पंच 40 तो 40 आ जाएगा। प्लस करने पर हम लोग को प्लस करने पर 13 प्राप्त होना चाहिए, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर 40 प्राप्त होना चाहिए। तो ये कर लेंगे तो आप लोग को आ जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद x माइनस 8 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यदि x माइनस 8 बराबर 0 है तो x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, x की वैल्यू 8 आ गई और 5 आ गई। ठीक है मेरे भाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 और 5 आ गई। तो हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने देखिए ऊपर क्या माना था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो x बराबर 8 और 5 आ गया, ये आ गया है। तो हम लोगों ने क्या माना था, देखिए यहाँ पर y बराबर हम लोगों ने सॉल्व किया था समीकरण नंबर पहले को। अब ये समझ लीजिए कि x का मान समीकरण नंबर ऐसे ना समझ करके मैं सीधा आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग। तो x का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, y बराबर 13 माइनस एक्स था। तो y बराबर x बराबर पहले रख लीजिए 8 को रख लीजिए, तो 13 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद साइड में देख लीजिए। तो y बराबर 13 माइनस एक्स दोबारा फिर लेंगे, 13 माइनस एक्स दोबारा फिर लेंगे, क्योंकि मेरे भाई x बराबर 5 आया है तो इसको भी रखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 13 माइनस 5 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए जगह नहीं बचा है, y बराबर क्या आ जाएगा, 5 और 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सही है, x बराबर 8 और 5 आया हुआ, यहाँ पर भी सही है। लेकिन हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला माना था, तो पहले में जो x की वैल्यू आई है समीकरण नंबर पहले में रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में रख दिया तो y बराबर 5 और y बराबर 8 आया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।